हरि ओम। ओम नमः शिवाय शांताय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालं ओंकारममलेश्वरम् पारल्यं वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशंकरम् सेदवन्दे तु रमेशं नागेशं दुर्दारकामम् वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णस्य च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः शब्द जन्म कृतम पापम। सज्जनों भाइयों भक्तों भोलेनाथ के दीवाने, आज कितना सुंदर दिन है। आज हमको पुरुषोत्तम भगवान मृत्युलोक से जाकर वैकुंठ में आज वास करेंगे। भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि परमात्मा विष्णु। सज्जनों भाइयों बहनों, आज का जो दिन है सोमवार और सोमवती अमावस्या पुरुषोत्तम मास अधिक मास ज्येष्ठ मास आज 30 बरस में ये अवसर आया है। ये दिन आज का सोमवार सोमवती अमावस्या 30 वर्ष के बाद ये पुण्य दिन आया है। आज हमने जो अभी बोला है सौराष्ट्र सोमनाथम चा, तो भगवान देवादिदेव महादेव आशुतोष सौगरदाने पिनाक पानी सदाशिव अविनाशी कैलाशी घट घट के वासी निरंजन निराकार ज्योतिषरो परमात्मा सदाशिव पार्वती नवाला गणेश जी ना पिता भक्तों ना रखवाला कैलाश नवासी सप्त जन्म कृतम पापम। भोले बाबा ने सौराष्ट्र को ही क्यों चुना? रणो छोड़ रहा है परमात्मा। कालीवन के साथ युद्ध में लड़ते लड़ते सौराष्ट्र को अपनी राजधानी क्यों बनाया? तो सज्जनों, माता रुक्मणी जी का विवाह माधोपुर गांव है, वो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही लगभग आता है।
गिरनार से जूनागढ़ से 60-65 किलोमीटर है। वहां पर माधव राय जी का समुद्र के तट पे त्रिकम राय जी महाराज का माता रुक्मणी जी का श्री माधव राय भगवान का एकदम सागर के तट पे दरिया के किनारे ही प्रभु श्री दर्शन देते हैं। और सज्जनों, एक बात और बता दो कि जो मैं बता रहा हूँ भगवान त्रिकमराज जी का मंदिर, रुक्मणी जी का मंदिर, माता रुक्मणी जी का जब भूचाला 2000 में तो जीर्ण शीर्ण हो गया था। बहुत बहुत वर्षों पहले हमने दर्शन किया था, पता नहीं। तो वहां भोले बाबा पे विराजते हैं सपरिवार सहित। और नई बात यह, भगवान गोरक्षनाथ जी, आगे भैरवनाथ जी हैं, नीलकंठ महादेव है, और एकदम दरिया से सटा हुआ, मतलब सागर भगवान का, दरिया लाल का झोंका है, लहर है, वो गोरखनाथ जी के दीवाल से पीठ पर भटकाता हुआ निकलता है। वहां पर भगवान गोरखनाथ जी बैठे हुए हैं। यहाँ लगा करके जो महात्मा लोग भगवान शिव जी महाराज यहाँ लकड़ी रख के हाथ पे ऐसा रखकर कोई भजन करते हुए समुद्रा में, उनको सिंदूर का चोला है। भगवान गोरखनाथ जी का सिंदूर का चोला है। और बताते हैं महापुरुष लोग, गुरु लोग, कि माता रुक्मणी जी को दरिया के जल से रुक्मणी जी को गोरक्षनाथ भगवान ने कंगन पहराया है। ये हमारे रोज के जो गोरखनाथ जी का अष्टक है उसमें आता है 3 नंबर का। तो साथ साथ भगवान गोरखनाथ जी का दर्शन करना आप नहीं भूलना। उसका नाम है गोरक्ष बनी। भव्य विशाल मंदिर है नीलकंठ महादेव का। उसी तपस्थली भगवान श्रीनाथ जी विराजते हैं। तो यहाँ से 7 किलोमीटर कोई होगा माधोपुर गांव। माँ रुक्मणी जी का शादी वहां हुआ था। और माधव राय के मोटे भैया बलदाऊ जी महाराज की जो शादी है, वो इतिहास बताता है कि भगवान दामोदर राय जी का जो मंदिर है, उसके बाजू में बलभद्र भगवान का इसी भूमि में शादी हुआ है, गिरनार भूमि में। और देवाधिदेव महादेव सारे दुनिया को ना प्रसन्न करके सौराष्ट्र में आकर के, पहले सौराष्ट्र सोमनाथम चा, सौराष्ट्र को पसंद यहाँ स्थान ग्रहण किया।
देव द्वारिका, मां सिद्धि माता का मंदिर, जलाराम बाबा का जलापुर, वीरपुर गांव, सतदेवी दास, अमर रविदास, पास में ही है सत्ताधार, गीगा पेड़, शेर सगार शाह, जिन्होंने संत के कहने पर एक नग लड़का था उनका, अब हुरी संत ने कहा हम तुम्हारे बच्चे का मांस खाएंगे, उनको काट के हमको मांस रात के बना के खिलाओ, रोना नहीं। तो कैसे कैसे तपस्थली भूमि है गिरनार। 22,000 करोड़ वर्ष पहले का ये श्री गिरनारी महाराज की तपस्थली है। भगवान गोरखनाथ ने 10,000 बरस तपस्या किया है ऊपर। गोपीचंद भरथरी भी कई वर्षों तप किया है। और माता अम्बा रानी 5,000 सीढ़ी के ऊपर विराजते हैं, मतलब साक्षात पार्वती जी ही हैं। तो हमने क्या बोला, सब जन्म कृतम पापम अस्मरेण विनश्यति। यह स्तोत्र ऐसा शुभकारी लाभकारी पुण्य है, पुण्य देने वाला है कि 7 जन्मों का पाप धो देता है। मात्र स्मरण करने से आज उन्हीं कृपालु दयालु बाबा भोले बाबा का आज सोमवार है। सोम स्वभाव धरो मेरी माता, जन की अरज कबूल करे। भगवती परम मां राज राजेश्वरी से प्रार्थना भक्त करता है, मां शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सोम स्वभाव धरो मेरी माता, जन की अर्ज कबूल करो, अर्थात हम सबका जो अरदास है प्रार्थना स्वीकार करो, हमारा सबका कल्याण करो, पूरे देशवासियों का कल्याण करो, सारे विश्व का कल्याण करो। हम साधु बाबा हैं, हमारे लिए पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब है, बस उधैव कुटुंबकम हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वम मंगलम भवतु, सर्वम आनंदम भवतु। यहाँ तक का माता जी, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्येमामृतात्। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित कर। वो वैदिक है या पौराणिक है, जो योग लगे जिसको। तो आज की जो महिमा है वो तुलसीदास बोलने में गाने में समर्थ है। 30 बरस के बाद ऐसा संजोग आया है। अधिक मास, अधिक ज्येष्ठ मास, पुरुषोत्तम मास, सोमवती अमावस्या, क्या कहना है। तो
भाइयों बहनों, आज आखिरी दिन है अधिक मास का। भगवान वासुदेव जी का शालिग्राम भगवान का श्री सत्यनारायण भगवान का विठल नारायण भगवान का दामोदर राय का माधव राय का माँ रुक्मिणी मैया राधिका मैया का तुलसी माता का भगवान विष्णु जी का भगवान शंकर जी का माता पार्वती जी का हे भोले बाबा, हे देशवासियों सुनिए, आज का दिन अधिक मास पुरुषोत्तम मास सोमवती अमावस्या और सोमवार, आज के दिन भगवान भोले बाबा को बेली पत्र में कम से कम 3 पत्ता होए, कोमल होए, कड़क ना होए, पीछे डांडी होती है उसको काट देना, फटा हुआ छेद वाला नहीं होना चाहिए। ऐसे भोलेनाथ को त्रिदलम त्रिगुणाकारम, आप चंदन से राम राम लिख करके चढ़ाएंगे, क्योंकि भगवान राम उनके आराध्य देव हैं, शिव जी के। बड़ा प्रसन्न होंगे भक्तों पे वो भोले बाबा। उस बेली पत्र में राम राम लिख करके और पौराणिक मंत्र बोलेंगे आप, त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम। एक बिल्व पत्र शिवार्पण। ओम सांब सदा शिवाय नमः। एक महात्मा है, जंगल में ब्रियाबान में कुटिया में रहते हैं और भोले बाबा के परम भक्त हैं। तो सदा सर्वदा वो भोले बाबा का सीधा और साधा पंचाक्षरी मंत्र जपा करते हैं। जो पंचाक्षरी मंत्र है वो निर्दोष, माता जी, ये पंचाक्षरी मंत्र वो निर्दोष है। हर्ष भाई गाय ईश्वर कोई दोष से। जो लोग हम जैसे गंवार है, गांव के अनपढ़ लोग हैं, गाय चराने वाले हैं, जंगल में रहने वाले हैं, पहाड़ों में गुजारा करने वाले, हम पढ़े लिखे नहीं है, कुछ नहीं आता, ऐसों के लिए राम राम। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। जिस गुरु महाराज ने जिनको जो मंत्र दिया है, तो वो मंत्र इतना बलवान है, सबसे गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र सबसे पहले उसी का उच्चारण करना चाहिए। इष्ट के बिना सब काम अभीष्ट होता है। आप चाहे जितना जप कर लीजिए, तप कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, उपवास कर लीजिए, चांद्रायण व्रत कर लीजिए, वार्षिक तप कर लीजिए, हजारों नवरात्र व्रत कर लीजिए, जो मूल धूल में बसत है, जो मूल है उसको पकड़िए आप। तो ये तो हमारे नहीं, सर्वस्व सबके हैं, और सब तो देव हैं, ये तो महादेव हैं। जो देवों का भी संकट काटने वाले महादेव, ऐसे महादेव का पवित्र पावन सीधे साधे लोगों के लिए हर जाति का, हर ज्ञाति का, छोटा है बड़ा है, भक्त है अभक्त है, उनका तो नाम ही भोला है। तो वो संत जी जंगल में, समझो गिरनार जंगल में है, पर्वतों के बीच में, पर्वतों की श्रृंखला में, गिरनारी गिरनारी जपा करेंगे और गिरनार के जंगल में रमण करेंगे। जंगल से जो कुछ मिल जाता है, कंदमूल, फल, नहीं कुछ मिले जल, नहीं कुछ मिले पत्ते, नहीं कुछ मिले भगवान का तरु देव भवा छाल, जहाँ नाम है वहां तो क्या जरूरत। ओम नमः शिवाय। सज्जनों ध्यान से सुन लो। चलते फिरते दुनिया क्या बोलती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नहीं, ऐसा नहीं है। सही मत, आप किसी भी मंदिर पे आप जाएंगे तो मंदिर के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय लिखा है, फिर भी मंदिर में बैठने वाले अंदर शिवालय में यही जप करते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो सज्जनों, जब किसी का पूरा नाम लेके आप बुलाओगे तभी आपको सज्जन जवाब देगा। इसलिए आप क्या बोलेंगे, ओम नमः शिवाय। और मेरा अपना अनुभव जो है, एक जंगली बाबा क्या बता रहा है, हम गरीब हैं, तीर्थाटन के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, और किसी को सता करके, किसी भक्त से ले करके हम आप यात्रा करते हैं, कोई फल नहीं मिलेगा। जब भगवान स्वयं कहते हैं 68 तीर्थ गुरु के चरण में है। अब गुरुओं के गुरु तो जगत गुरु है भोले बाबा, तो गुरुओं के गुरु है जगत गुरु भोलेनाथ। और एक सलाह दे रहा हूं आप सबको, छोटा मुंह बड़ी बात। अच्छा लगे तो सुनना,
जो हमारा सत्य सनातन धर्म है, और हर पत्नियों को चाहिए कि अपने पति को भगवान से भी ज्यादा उनको मान्यता दे, भगवान शंकर से भी ज्यादा, भगवान विष्णु से ज्यादा अपने पति में श्रद्धा रखे। और भाइयों से मेरा निवेदन है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का मान सम्मान होता, वहां देवों का निवास होता। मेरे प्यारे भाइयों, आपका जो गृहस्थ जीवन है देवा, वो गृहस्थ जीवन आपके लिए तपोवन है। तो आप तपोवन में ही है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तो आप इस तरह पत्नी को मान दीजिए, सम्मान दीजिए, प्रेम दीजिए। और माताओं को कहता हूं कि अपने घर वालों को सर्वस्व समझिए, उन्हीं से आपको मुक्ति मिलेगी, वही आपको तारेंगे, वही आपको बैकुंठ पहुंचाएंगे। और एक बात बताता हूं आपको, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, ये तो एक भगवान की लीला है, महाभारत। अब करता वो है, अकर्ता वो है, अन्यथा करता वो है। और लास्ट में बबरी जी ने कहा भी, बबरी ने लास्ट में कहा भी, ये सब अपना अपना टांग ऊंचा करते हैं। अर्जुन लगे मैंने फतेह किया है, ओ भीम के मैंने फतेह किया है, धर्मराज युधिष्ठिर अरे मेरे बिना कुछ होता। तो ठीक है भाई, पूछ लो। ये बैठा हुआ ऊपर सारा लीला देख रहा, बबरी को पूछा गया तो बबरी ने संजोग जवाब दिया, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन फरता ही था। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सब पर हुई है। भगवान ने कौरवों को भी तार दिया है। आज जो अपात्र थे, दुष्ट दुशासन जैसे को भी भगवान ने गति दी है। तो सारा का सारा महाभारत ये परमात्मा की लीला होने का सुदर्शन चक्र था। तो हम संकालु जी अन्यथा नहीं लाना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा था, गिरनार में संत जी कुटिया में जप करते हैं। किस मंदिर का? ओम नमः शिवाय का। बहुत काल हो गया जब करते, शरीर कृष्ण हो गया। संत जी ने अपना व्रत, अपना उपासना छोड़ा नहीं। तो देवादिदेव महादेव शिव कहते हैं ना, थोड़े प्रसन्न हो जाए। आ गए भोले बाबा, दर्शन दिया। वत्स नेत्र खोलो, जिसको तुम रोज बुलाते हो वो मैं ही शिव जी हूं। संत ने नेत्र खोला, महादेव को पूछा, कुछ मांगा नहीं,
ये कहा कि हमने आजीवन ओम नमः शिवाय का जाप किया है, तो कृपा करके हे महादेव जाप आए हो, दर्शन दिए हो, तो हमको इसका कोई चमत्कार मंत्र करेगा कि नहीं करे, करता है कि नहीं करता है। तो भगवान ने कहा ऐसा करो, तुम खड़े हो जाओ। को अब ये जो पार्टी बनी है, पार्टी क्रॉस पार्टी, तो क्रॉस लोग जो जीवात हैं वो जीव जंतु सब वहां आनंद विहार करते थे। वहां भोले बाबा ने संकेत दिया जाओ। वहां पर महाराज गए, ओम नमः शिवाय बोले, तो सब के सब वहीं पड़ गए, सब के सब मर गए। जितने भी जीव जंतु थे सब खलास हो गए। अब भोले बाबा ने कहा अब तुम और प्राणी हो, आप तो वहां जाओ, हिरण्य वगैरह वहां भेजा। भोले बाबा ने वहां गया, ओम नमः शिवाय, तो सब के सब वहीं लुढ़क गए, सब मर गए। भोले बाबा के पास महात्मा जाए, बोले बाबा ये हमारे कौन सा पाप लगा रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, कितनी मेरे हत्या होगी। बोले सत्य जी ठीक है, सुनो, आप ऐसा करो, इस महल में जाओ, इस महल में राजकुमार का जन्म हुआ है, जैसे तैसे करके वहां बालक के पास पलंग पहुंच जाना। बालक पालने में झूलता होगा, और वहां पे आप उसे कान में बोलना, कान ओम नमः शिवाय। ऋषि महाराज जैसे बोला बालक के कान में ओम नमः शिवाय, घटना घट गई कि मर गए कि बहुत बीक डर लग रहा था कि बालक भी कहीं जय किनारे हो जाए। तो बालक ने थोड़ा अंगुली ऊंची की, आइए आइए महात्मा जी आइए, बोल पड़ा, आपने सबसे पहले कोंचों के बीच में आए थे आप, तो वो हम ही थे। आपने बोला हम मुक्त हो गए, हमारा जन्म और आगे हुआ, हिरण बने। आप आगे वहां बोले ओम नमः शिवाय, वहां मुक्ति मिल गई। तो आपने ओम नमः शिवाय बोला, हमको तार दिया, हम तर गए। वही ओम नमः शिवाय का ही फल है कि आज हम राजकुमार के बनकर राजा घर पालने में लेटे सोए हैं। ये आपका तब का ही, आपको ओम नमः शिवाय का जप का ही फल है ये। तो मेरे भोले भक्तों, भगवान के शिव के दीवाने, भगवान ने श्री रामचरितमानस में माता जी स्वयं बोला है, शिव द्रोही मामा। यहाँ जूनागढ़ में वैष्णव लोग रहते हैं, तो हमारे भगवान का, हमारे सरस्वती मैया का, कृष्ण भगवान का संदेश यहाँ बहुत देवता है। किसी का अपराध भी प्रसाद नहीं ग्रहण करते हैं, जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, और शिव का नाम तो लेते नहीं माता जी। दर्जी के पास जाएंगे तो कपड़ा ऐसे लंबा करके ऐसे, आग भाई कपड़ा ने हाथी देवानो से तुम्हारे, इसको सिल लेना, क्योंकि शिव का नाम आ जाएगा, इसे नहीं बोलेंगे वो। अब उनके आचार्यों को धन्यवाद है,
जैसे उनकी शिक्षा इच्छा होगी वैसे भक्त करेंगे। तो भोले बाबा क्या कहते हैं श्री रामचरितमानस, शिवद्रोही मामा दास कहा, ओ शिवद्रोही मामा दास कहा, वो नर सोपने में नहीं भावा। ऐसे लोगों को वो हम सपन में भी प्यारे नहीं लगते। जिस राम के आराध्य हैं भोले बाबा, रमनते योगिनाति रामा, जो रोम रोम में रहा है वो राम। और राम के आराध्य को इतना अपमान करते हैं सब। शिव का नाम ले, हम शिव के भगत हैं, हम शिवपंथी हैं, तो हमारे कपड़े से भगवे से घृणा करते हो। इसलिए आप सबसे मेरा नम्र विनती है, आदेश, कि आप सब देवादिदेव, महादेव, अवघड़दानी, पिनाक पाणी, कैलाशवासी, सदाशिव के अवतार हैं गोरक्षनाथ जी। उनका अचानक प्राकट्य हुआ है, अलौकिक प्रकट हुआ है, बाल स्वरूप में प्रकट हुआ है। सदयुग का 4,32,600 बरस, 650 बरस बीत गया। शुक्ल पक्ष है, अष्टमी तिथि है। जय बाबा तुलसीनाथ के जानकारी में सज्जनों को बता रहा हूं मैं। गुरु लोगों से माफी मांगता हूं, भूले तो माफ कीजिएगा। हम शास्त्रोक्त बात करते हैं, मन गणत बात नहीं कर रहा हूं। जब ऐसा प्राकट हुआ भगवान का, तो हजारों सूर्य के तेज के समान भगवान गोरखनाथ चमक रहे थे। देवताओं ने पूछा ये कौन है? भगवान देवादिदेव ने जवाब दिया, हमें वास्मी गोरक्षो मधुरूपम तन्निबोधता, योग मार्ग प्रचाराय। जो योग है वो पताल में जा चुका है, नाश हो चुका है। जो योग की जो सारी क्रियाएं हैं, उसका पुनः उत्थान करने के लिए, लोगों को अमृत पिलाने के लिए, लोगों को अमर बनाने के लिए, पुनर्विजन्म पुनर्मरणम पुनर्विजन्य जैठ जठरे शयनम। तो भोले बाबा तो आवागमन मिटाओ भोले शंकर, आवागमन मिटाओ भोले शंकर। इसलिए जगत को उद्धार के लिए गोरक्षनाथ स्वरूप धारण किया उन्होंने। तो ये पुरुषोत्तम मास का आज आखिरी दिन है।
30 वर्ष का संयोग है सोमवती अमावस्या का। जो बन सके तो किसी तीर्थ में जाइए, नदी किनारे जाइए, दामोदर कुंड जाइए, नहीं तो घर में गंगा जल है, यमुना जल है, जो भी जल है उससे स्नान, नहीं है तो गंगेचा यमुनेचा वा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये लीजिए। सारे 7 तीर्थों का आवाहन हो गया। गुरु के चरण में लिपट रहना, माता पिता के चरण में लिपट रहना, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। तो बोले श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री मां पार्वती सहित भोले बाबा की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और आप भी नारायण के अवतारी सब, तो आप सब की जय हो।